अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल जो मोस्टली हमारा चल रहा है सिस्टम वो ये है कि हमने अपनी बच्चों को प्रेशर दिया जाता है, आपने पढ़ना है, पेरेंट्स कहते हैं आपने कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद कहते हैं कोई पढ़ाई नहीं, वो कहते हैं आपने यूनिवर्सिटी जाना है। तो यूनिवर्सिटी जाके आपने पढ़ना है और जो टॉप की क्लास होती है, जो टॉप की क्रीम होती है, जिसे हम कहते हैं कि टॉप क्रीम है ये बच्चे, वो मोस्टली पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस वाली तरफ कोई ध्यान नहीं होता। तो आज मेरे साथ एक ऐसे मैं कहूँगा शख्सियत मौजूद है जो मिस्टर यूईटी रहे हैं और अभी भी हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे अपने एफएससी में और प्री इंजीनियरिंग उन्होंने की, बहुत अच्छे मार्क्स लिए, मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और साथ फिटनेस ट्रेनर है। और उन्होंने अपनी जो बॉडी बिल्डिंग है उसको इतना ग्रो किया कि इन्होंने जो एक कॉम्पैटिबल एग्जाम होता है, मतलब जिसमें सारे कॉम्पैटिबिलिटी अपनी शो कर रहे होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो टाइटल अपने नाम किया मिस्टर यूईटी का। तो हमारे साथ आज मिस्टर सैम मौजूद है। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इन्होंने अपनी आप को इस काबिल किया कि जिस माशरे में जहाँ पे फोर्स ये किया जाता है आपने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और मार नहीं प्यार नहीं, बस बेटा पढ़। तो जी अस्सलाम वालेकुम सैम, क्या आ रहा है आपका? शाम कैसे हैं आप? मैंने कहा ये किस तरह कर लिया आपने, किस तरह आपने अपने आप को साथ इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और साथ जो है फिटनेस ट्रेनर भी हैं, ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। क्या फैमिली की तरफ से कोई आपको आया कि, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वो तो बच्चे को मार मार के वो कहते हैं ना पंजाबी में दूरा कर देती है। तो ये तूने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो किसको साबित करना चाहता है बॉडी बिल्डिंग निकालने से, क्या ही मामला है? लेकिन इस स्टार्टिंग में तो ये इशूज मेरे साथ भी थे कि यार मैं ऐसा है कि भाई तू किधर जा रहा है, केड़े कभी पै गया भाई। देखिए, तो स्टार्टिंग में सबको ये इशूज होते हैं, लेकिन पैशन जब आप जो है आपका पैशन जो है जब आप उसको कैरी करते हैं तो आपको उस काम में मज़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब मैंने स्टार्टिंग में और जब इस काम में मुझे पैशन में मैं अपने आप को इन्वेस्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो गया, ठीक है। और स्टार्टिंग में फिर आपके पेरेंट्स भी तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आपकी खुशी से बढ़ के तो उनके पास कुछ नहीं होता। तो जब आप वो देखते हैं कि हमारा बच्चा चलो कुछ कर रहा है तो वो मान जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई भी पैशन है आप उसे पैशन को फॉलो करें, ठीक है। ये ना जाए कि यदि मेरा चाचू क्या कहेंगे कि इसने इंजीनियरिंग करके जो है अब ट्रेनर बन गया ये, ठीक है, या इतना पढ़ लिख के अब ये ट्रेनिंग करवाएगा तो वो, ठीक है, क्या फ़ायदा इसके पढ़ने का। अगर आपका पैशन है और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपका पैशन है फिटनेस तो आप उसको फॉलो करें। ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, या जी लोगों को कहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। आप अगर खुद खुश है और आपका पैशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है माइंड में यार एक कि मैं एक इनिशियल स्टेज में हूँ, ठीक है। कोई भी अगर एक न्यू वन आता है वो एक स्टीनी है या वो थोड़ा हेल्दी है, वो कहता है कि मैं एक स्टार्ट लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ का, अपनी फिटनेस की तरफ जाने का। मैं स्किनी हूँ, मुझे जो है ना माशरे ने बड़ी बातें की हैं, तो मैं एक फिटनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो उसको लेकर चले? तो ये सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमने प्रोसेस को जो है रश नहीं करना, ठीक है। नहीं, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है। ओके, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके माइंड में होता है कि जी हम जाएंगे जिम और 2 माह में 3 माह में बॉडी बना लेंगे। ओके, और इस चीज़ का जो है ट्रेनर्स बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जिन्होंने जो है उनसे गैर मुनासिब तरीके से पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। वो उन्हें गलत चीज़ों पर लगाते हैं, स्टीरॉइड्स रिकमेंड देते हैं। ओके, ठीक है, इससे जो है उनकी हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि फिटनेस जो है वो 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ टाइम फिटनेस है और आप उसे लाइफ टाइम लेके चल रहे हैं। यानी कि आपने 1 साल में तो आपने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है और उसके बाद आपको हार्ट अटैक किया है, उसी वजह से है। सही, आप सिक्स पैक्स तो है लेकिन आप फिजिकली इंटरनली आप हेल्थी नहीं है। हमारा मेन गोल जो है फिटनेस में फिजिकली के साथ साथ इंटरनली फिट होना। ओके, नहीं आप इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग हैं वो मास्टर के सताए हुए हैं, जैसे किसी की शादी हो चुकी है तो किसी ने कहा कि खानदान में बातें होने लग पड़ती हैं कि आपने कौन सा ये जुआ समेट रही है, ठीक है। ये बातें सुनने को मिलती है कि आपने ना बहुत ज़्यादा सूखे बंदे के साथ अपनी बेटी की शादी कर ली है, कपल मैच नहीं होते। तो अब वो आया आपके पास, उसने कहा कि सैम भाई मैं तो अपने ससुराल की भी बातें सुन रही
मैंने मुआशरे वालों की मैं बातें सुनी, अब मैंने किसी की बातें नहीं सुनी। अब आपने मुझे बताना है कि मैं क्या करूँ, मुझे चाहे स्टीरॉइड दो, मुझे चाहे आप कैप्सूल्स खिलाओ, मुझे आप जो मर्ज़ी खिलाओ, मैंने अपना मोटा हो रहा है और मैंने जो है ना अपना जो है ना अच्छा लग रहा है मैंने। तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें और क्या करें वो बेचारा? मैं वही बात बता रहा हूँ कि आप स्टेरॉइड्स या कैप्सूल खा के मोटे हैं आज से तो मस्कुलर तो बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनली उस तरह से अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर दें और आपको ये बात आप फिट होके तस्वीरें तो अच्छी खींचना है, लेकिन अगले दिन आपको हार्ट अटैक आ जाए और यहाँ पे किडनी फेलियर हो जाए, तो इस चीज़ का हमें लॉन्ग टर्म नेचर है। फिटनेस इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी और ये हमें इसको जो है 1 माह 2 माह में इसको कंप्रेस नहीं करना। ओके ओके, ठीक है। आप ये सोचेंगे अगर आप आज जो है लेके चलेंगे इसे तो आप 10 साल बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपने किसी भी क्लाइंट को स्टेरॉइड या फिजिक एनहांसिंग ड्रग्स पीडीज रिकमेंड नहीं करता जब तक उसका कोई गोल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर तो कोई मेरे पास क्लाइंट आता है स्टेज प्रिपरेशन के लिए या उसने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं तो फिर तो आप उसको, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स की तो बेसिक नीड्स है स्टेरॉइड्स, लेकिन अगर आपने जनरल फिटनेस और अपनी डेली लाइफ में जो है अच्छे दिखना है तो आपको नेचुरली चीज़ों को लेकर जाना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड पे रहना चाहिए। अच्छा, अब ऑर्गेनिक फूड की बात आई गई है तो मुझे आप ये बताइए कि ऑर्गेनिक फूड वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या करूँ कि अगर एक कोई भी फिटनेस फिजिक वो अपना यूटिलाइज कर रहा है, अपनी फिजिक अच्छी बनाना चाह रहा है, तो वो कहता है यार कि मैंने ना जो पूरा हफ्ता है, ठीक है, मैंने सिर्फ गोश्त का यूज़, मैं रेड मीट यूज़ करूँगा, मैं इसे खाऊँगा, मैं साल 2 साल 3 साल इसी को यूज़ करता जाऊँगा और साथ में प्रोटीन्स लेता जाऊँगा, ठीक है। तो मीट की क्या क्वांटिटी चाहिए होती है बॉडी के अंदर, कितनी रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है कि एक्सीड तो नहीं होती, या इसको हम किस तरह एलेबोरेट करते हैं मजीद? लेकिन जब तो हमारा गोल फिटनेस है तो हमने इन 2 चीज़ों को माइंड में, माइक्रोज और मैक्रोज। ये मैक्रोज में हमारे आते हैं कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, और माइक्रोज में हमारे आते हैं मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स, ठीक है। मल्टीविटामिन और मिनरल्स तो हम किसी भी मल्टीविटामिन टैबलेट या सब एक्सी होगी, उसके अलावा सैलिनी कैप्सूल्स हो गए विटामिन डी के लिए जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करते हैं, ओके, यहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं मैक्रोस की तो हमारी डाइट में हमारी मेजर जो कोशिश होनी चाहिए, क्लीन कार्ब्स, ठीक है, डर्टी फैट से दूर रहना चाहिए, क्लीन फैट्स, गुड फैट्स, और उसके अलावा प्रोटीन की जो नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में नेचुरल सोर्स होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है, लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट तो हम यूज़ कर लें और फिर हम फूड को जो है वो रिप्लेस कर दें उससे। फूड कभी भी नेचुरल फूड रिप्लेसेबल नहीं है, ओके। अगर हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो सप्लीमेंट का मतलब वो है जो ऐसी चीज़ है जो आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए, ओके, ठीक है। और आपका सवाल था कि हमें कितना जो है गोश्त खाना चाहिए, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप जो है आपका वेट कितना है, ठीक है, और आपका गोल क्या है, कितना गेन करना चाहते हैं। उस तरह आपका वेट है 60 kg, तो आपको मैक्सिमम मसल गेन करने के लिए जो है 1 ग्राम पर पाउंड ये, देखिए अब आपको तो समझ गया कि 1 ग्राम पर पाउंड। जी, आप इस एग्जाम्पल दे रहे थे जी भाई, एक प्लेट है या एक कटोरी है, उसने कितना, क्योंकि घरों में मामूली वैसे ही, तो देखिए अगर आपका फर्स्ट ईयर वेट 60 kg है तो आपने माइंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपने माइंड में रखनी है कि डबल ऑफ योर वेट आपने डेली इनटेक करनी है, ठीक है। और आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि चिकन जो है 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट में, बोनलेस में, ओके, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ओके। और अगर आप रेड मीट पे जाते हैं, बीफ पे जाते हैं, तो उसमें 100 ग्राम ऑफ जो है बीफ में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, ओके, ठीक है। ये चीज़ें आपको गूगल पे इजी अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप अपनी जो है कैलोरीज किसी भी चीज़ की आप गूगल पे लिखें आ देंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें जो है इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम कितने ग्रेड है इस चीज़ में, ओके, ठीक है। और इसके बाद आप अपने मैक्रोस काउंट करें और उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान जो है सजेस्ट करें। ये काम जो है ट्रेनर है, ठीक है, ये ट्रेनर आपको डाइट प्लान बना के देगा, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके चलेगा, ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने किस तरह ट्रेनिंग स्टार्ट की, मतलब आप अपनी एजुकेशन को भी लेके चले, और हमारे में मोस्टली जो काउंट होता है यूएटी में जाता है ना, हमारे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है,
तो वहाँ पे ज़्यादा तो वो मोस्टली हमारे सोसाइटी में कोई भी एक जो एफएससी करता है या कुछ करता है उसका ड्रीम होता है भाई मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। तो आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए और आपने मतलब उधर जाने वाला बच्चा प्राक काउंट होता है हमारे, ठीक है। तो आप तो प्राक हो, तो आपने उधर जाके इंजीनियर्स मोस्टली यही करते हैं कि पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं। तो आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया होगा कि आप अपनी एजुकेशन को भी लेके गए साथ और आपने साथ अपनी बॉडी भी डेवलप की, और आपको बॉडी डेवलप करने में कितना टाइम लगा? देखिए, जिस तरह आपने भी बताया कि जी घर में कोई बच्चा अगर पतला है तो लोग उसको तंग करते हैं, किंतु की शुक्र है और उस समय जब मेरे साथ इशू था कि मैं जो था ना, जब मैं 9-10 में था तो मैं बहुत मोटा हुआ और तो घर में और रिश्तेदार तू की मोटा ही जा रहा है भाई, तुम दस या बजे कर कुछ कर कर की हो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो ये बातें सुन के तो मुझे था कि मैं दे रहा है, लेकिन जो क्योंकि अब हमारे जो देसी पेरेंट्स हैं वो उनके माइंड में ये जो गलत कॉन्सेप्ट है कि जी आप अर्ली एज में अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है कि अर्ली एज में वर्कआउट या वेट लिफ्टिंग करने से आपकी जो है फिजिकल ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे घर हमने नहीं जाने दिया कि बेसिकली का रुक जाएगा। फिर जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने ज्वाइन की जिम। तो जब मैंने ज्वाइन की तो मैंने ये चीज़ नोट की कि जब मैंने फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन पे गौर किया तो जो है मेरा वेट तो कम हुआ ही, साथ मेरी हाइट भी इंक्रीज हुई। ओके, मतलब आपने जो जिम की के साथ आपकी हाइट इंक्रीज हुई, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई, या स्टॉप नहीं होगी, इंक्रीज हुई। तो अब मेरे पास कुछ स्लाइड्स आते हैं, कहते हैं यार कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा और अपनी डाइट अच्छी करूँगा तो क्या मेरी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो है मैं उनको ये बताता हूँ कि अगर तो आपके जेनेटिक्स में ये बात है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में सबकी हाइट लंबी है तो फिर इसमें 80% चांसेस हैं कि आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हमारी आपको पता ही है किस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं और हम कितना वो न्यूट्रिशन पे गौर करते हैं पाकिस्तान में, तो अगर हम अपनी न्यूट्रिशन पे गौर करते हैं तो जो हमारी जो है हाइट इंक्रीज होने के चांसेस है, ये बात माइंड में रखें। अगर आपके जेनेटिक्स में है, ये नहीं है कि मेरे पास कोई जादू है तो मैं किसी की हाइट लंबी कर दूंगा, अगर आप जेनेटिक्स में है तो आपकी हाइट लंबी होगी। ओके। अब आप मुझे ये बताइए सैम कि कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी हम अगर अपनी बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मैंने भी इमेज सुनी हुई है कि आप अगर अपनी पुबर्टी की एज में, जैसे सन्नी बलोगत कहते हैं कि आप अपने जो जवानी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप जिम स्टार्ट कर दें तो आप जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपकी हाइट रुक जाती है। तो ये बड़ी पुरानी सुनते आ रहे हैं, तो हमें भी हमारे बड़ों ने यूज़ करने दिया और कहा कि नहीं आपकी हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस बात पे कितने को ठीक करता है कि क्या ये वाकई ही अफेक्ट करती है ट्रेनिंग अपनी हाइट पे, यही ऐसे बस बनाया हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपका, और ये मैं आपको ना अपनी खुद की एग्जाम्पल से इसको मैं बताऊँगा कि जब मतलब कि मैं एट द एज ऑफ 16 और 15 मैं मोटा हो गया, क्योंकि डाइट मेरी इस तरह की थी, पिज़्ज़ाज बर्गर साइंस से काफ़ी ज़्यादा मोटा हुआ है। तो मुझे था कि भाई पतला होना है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, आगे पतला होना है, और आपको पता ही है बच्चे का ड्रीम होता है यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो ज़रा अच्छा लगूँ। जी, तो मैंने जब घर में कहा थी ज्वाइन कर, इस तरह कहा कि बेटा आपकी हाइट रुक जाएगी, आप तो वेंडरेटेड हो। तो मैं अच्छा आइटम चाहिए, चलो फिर 2 साल इंतजार कर लेते हैं। 2 साल फिर मैं उसी का मोटापे में जिंदगी गुजारी, और जब एटिंग का वाचिंग दिया तो मैंने जो अपने अंदर नोटिसेबल चेंजेस नोट किए वो ये थे कि मैं तो पतला तो हो रहा था, साथ में हाइट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वेट लिफ्टिंग या इस तरह की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से आपकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती। मतलब ये एक मेरा है, ठीक है। आप फॉरेन साइड पे चले जाए, वहाँ पे बच्चे 16-16 साल के वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक मिथ है कि आप अगर अर्ली एज में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी हाइट जो है वो रुक जाएगी, या आपकी ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ जो है उस पर कोई बुरा असर पड़ेगा। ओके ओके ओके, मतलब ये एक मिथ है जो एक पुराने ज़माने से चलती आ रही है, उसमें अभी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि पुल अप्स करने से, लटकने से आप की हाइट इंक्रीज होती है, तो इस बात में कितनी जो है वो सच्चाई है कि क्या वाकई इससे इंक्रीज होती है? क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, जब मैं कभी बात सुनता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो जो हम बंदर है जिसे हम मंकी कहते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लटकते हैं।
देखिए ये यहाँ पे बात आ जाती है आपसे जेनेटिक्स की, ठीक है। ओके, अगर आप की फैमिली ही जो है जेनेटिकली आप सारे फैमिली में 5'4", 5'5" है और आप चाहते हैं कि मैं 6'2" पे चला जाऊँ और लटक जाऊँ, तो इस तरह का कोई भी फिजिकल जो है एक्टिविटी आपको लंबा नहीं ले सकती, ठीक है। या अनटिल अनलेस आपके फैमिली जो है मतलब कि सारे ग्रोथ मतलब 6 में है और अच्छी हाइट वाले हैं और आपकी जो हाइट रुक गई है, तो फिर जो है आप फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जो थी हाइट जिम करने के बाद इंक्रीज होना शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि मेरी जेनेटिक फैक्टर में मेरी सारी फैमिली में हाइट सबकी ज़्यादा थी और मेरी भी कम थी, और तो जिम करने के बाद मेरी हाइट इंक्रीज हुई। तो ये फैक्टर सब पे अप्लाई नहीं होगा कि जो भी जाके जिम करेगा उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। जो मेन थिंग यहाँ पे मैटर करती है वो आपके जेनेटिक्स है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि जो मेजर मसल्स है वो लोग मतलब वर्कआउट करते हुए कौन सा मसल जो है वो मोस्टली मिस कर देते हैं वर्कआउट करते हुए। मसल मोस्टली किसी की टांगें पतली हैं, वो बेचारा तो जाएगा, वो सबसे पहले वो टांगों पे ही काम करता रहेगा। या अगर किसी की मसल्स वीक हैं, किसी के ट्राइसेप्स नहीं है, किसी के बाइसेप्स नहीं है, तो उस पर फोकस करता है। इन्होंने अपने अपने एरियाज बनाए हुए हैं फोकस के। तो मोस्टली जो है वो जो लोग हैं वो कौन सा मसल जो है उसे इग्नोर करते हैं कि वो मतलब उस पर फोकस नहीं करते, वो कौन सा मसल है। बहुत अच्छा सवाल आपका। तो जो मैंने जितने भी देखे हैं क्लाइंट्स अपने, वो लेग्स जो है मेल क्लाइंट्स, वो अपने लेग्स के मसल को बहुत स्किप करते हैं, ठीक है। उनका आना के लेग्स किसी ने भी कौन से देखनी है, हमें तो ऊपर से फिट नजर आ रहा है। अरे हमारा तो बाजू बड़ा होगा तो आप फिट लगेंगे, या शोल्डर अच्छे होगा तो नजर आएगा ना, चेस्ट अच्छी होनी चाहिए जी, छोटे छोटे रहेंगे। ओके ओके, तो वो अपना जो है लेग्स को स्किप कर देते हैं, और 80% जिम्स में जो है पाकिस्तान में जो है लेग्स को स्किप करवाया जाता है। ना कि ये लेग्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वो ठीक है। इसके बहुत से फायदे हैं लेग्स करने के। जब आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बूस्ट अप होता है, ओके। आप जब लेग्स करते हैं तो आपका अपर बिल्ड को जो है ज़्यादा सपोर्ट मिलती है कि वो ज़्यादा ग्रो हो सके, ठीक है। और यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि जी लेग्स तो बहुत बड़ा मसला है, ये तो हम 3 महीने में बिल्ड अप कर देंगे, अब हमारी अपर बॉडी बनवाए। मतलब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जब आए हैं मेरे पास तो कहते हैं कि हमारा पिछड़ा ट्रेनर तो कहता था जी लेग्स तो आदत फ्री 3 महीनों में बन देगी, आप ऊपर से बॉडी बनाए, ठीक है। तो लेग्स जो है वो मेजर मसल है जिसे हमने स्किप नहीं करना, ठीक है। और जो 80% ऑफ क्लाइंट स्किप करते हैं वो लेग्स मसल को इग्नोर किया। मतलब ये थाई मसल होते हैं या दूसरे? थाई मसल्स ही और हैमस्ट्रिंग्स, थाइज, स्क्वाट्स, ये जो है मतलब एक लोअर बॉडी वर्कआउट जो है पाकिस्तान में या ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं है, वो स्किप करवाते हैं कि लेग्स का क्या है, लेग्स। अच्छा, ये जो आज तक बड़ा सुनने में आ रहा है, ये लास्ट वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसमें भी देखा मैंने कि जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन मैक्सवेल, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उन दिनों में उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उसी मैच में। तो ये हैमस्ट्रिंग इंजरी किस वजह से होती है? देखिए हैमस्ट्रिंग इंजरी के बहुत से चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका मसल उस तरह से रेस्ट नहीं मिली उसे, ठीक है, और आपने उसको ज़्यादा स्ट्रेस किया, ओके, ठीक है, स्ट्रेस लेवल उसमें इंक्रीज हुआ तो वो इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपके मसल में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो इतना काम करे और आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं, उसको रेस्ट नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो वो इंजर्ड हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो मेन चीज़ आपकी रेस्ट और न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। लोग समझते हैं कि हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हम उतने ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर है वो रेस्ट पे डिपेंड करता है। देखिए हमने वर्कआउट किया, हमारा मसल ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अब हम इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट देंगे तो ही ये ग्रो करेगा। ओके फाइन। अच्छा, अभी ये एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ जो 60+ एज हैं या 50+ एज के, जो जिसे आप कह रहे थे जी कि वो बाबे हो गए, वो कहते हैं अभी भाई मुझे एक्सरसाइज करना, आपको मैं बूढ़ा बंदा हूँ, मैं ऐसे ही गया जिम में तो मेरा कोई पूरी मसल हो जाएगा, वो क्या कहते हैं पंजाबी में चुक पड़ जाएगी, पड़ जाएगी, ठीक है। तो मुझे आप ये काम ना करवाओ यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मसलों में कोई नहीं है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मेरे से नहीं होता ये काम। अब वो अगर अगर डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि आपने जो है वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी प्रोड्यूस करनी है, तो वो किस तरफ ज़्यादा जाए? क्या वो एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाए या वो वॉकिंग की तरफ जाए? ज़्यादातर मेजोरिटी जो पेशेंट होते हैं वो वॉक की तरफ प्रेफर करते हैं, या किसी और चीज़ में मतलब वो करें? अगर वो जिम में जाना चाहते हैं तो वो कौन सी मेजर एक्सरसाइज है उन पर जाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनके मसला किस चीज़ का है। उनका जॉइंट्स के मसला है, जब उनके जॉइंट्स में जो है प्रॉब्लम है और वो वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें जो है अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ लाइट वेट एक्सरसाइजेस पे वर्क करना चाहिए। और धीरे, ये नहीं कि आप आते साथ ही जो है और वेट लगाना जो बोला, ठीक है। हर चीज़ की जो है बेस होती है। और आपने एक एज फैक्टर को यहाँ पे यूज़ किया, तो मैं आपको पता चलूँ कि रिसर्चेस जो है बताती हैं कि हर मेल जब एट द एज ऑफ 40 के बाद उसका 5% टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हर साल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, अगर हमारे बॉडी में मस्कुलर बिल्ड कम होगी तो हम वीक होंगे, या हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में वीक फील करेंगे। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो हमारा मस्कल्स जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा जॉइंट पेन्स जो हैं हमारे बुजुर्गों में, या इसलिए क्योंकि वो एट द एज ऑफ 40 तक उन्होंने कोई मस्कुलर बिल्ड डेवलप नहीं की होती, ठीक है। और जब 40 से अब जाना शुरू होते हैं तो उनका मसल लूज होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा बहुत होता है। तो ज़रूरी ये है कि हमें अपनी यंग एज में जो है जितना हो सके मस्कुलर बिल्ड करें नेचुरली, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल गोल नहीं है तो ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि अब स्किनी को तो डिस्कस कर लिया, अब इसमें कुछ आते हैं जो थोड़े से फैट है लोग, और उनकी शादी जो है वो करीब होती है, तो वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि सैम भाई, मैं ना चाहता हूँ कि मुझे बॉडी शेप में ले जाओ, ताकि मैं अपनी शादी वाले दिन जो है ना अपनी ब्राइड के साथ कुछ मतलब मैच करो, क्योंकि मेरा थोड़ा वेट है तो मैं इसको चाहता हूँ। तो उसको आप क्या आप उसको भी प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, या उसको कुछ आप एक्स्ट्रा अग्रेसिव वर्कआउट करवाते हैं जिससे वो अपनी बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस कर लेता है? देखिए, ये चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि सारे आपने जो है प्रोटीन जो है वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, आपको प्रोटीन इंटेक लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अगर वेट गेन करना है तो आपको प्रोटीन चाहिए, अगर आपने वेट लूज भी करना है तो आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर आपने वेट लूज करना है तो भी आपको उतना ही प्रोटीन चाहिए जितना आपको गेन करना चाहिए, ठीक है। बल्कि उसमें जो है हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपने वेट भी लॉस करना है और मसल भी गेन करना है। उसमें जो चीज़ देखी जाती है वो होती है कैलोरीज डेफिसिट, ठीक है। हमने आप एक कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन करना होता है, ठीक है। मतलब आप कैलोरीज डेफिसिट जितनी आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपने आउटटेक करना है, ठीक है। तो आपने बर्न ज़्यादा करना है और इनटेक कम करना है। आपने डेली बेसिस पे मिनिमम 500 कैलोरीज का जो है डेफिसिट मेंटेन करना है। जब आपको बाहर से जो है कम मिलेगा और आप बर्न ज़्यादा कर रहे होंगे तो बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी है जो आपके अंदर फैट की फॉर्म में है उसे बर्न करना शुरू कर। अच्छा, यही केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ फीमेल के रिलेटेड है कि वो उनकी भी शादी नज़दीक होती है मोस्टली है, तो उनके माइंड में ये होता है कि अगर आप अपनी फिटनेस की तरफ लेकर चले ना, तो हम एक जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर गर्ल की लुक में आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो फिटनेस रहने के लिए मोस्टली जो भाई बहनें हैं वो यूज़ करते हैं वॉकिंग की तरफ, वॉक करती हैं ग्राउंड वगैरह में, ताकि वो थोड़ी सी बेहतर जो है वो फिटनेस उनकी मेनटेन रहे। तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो सबसे पहले किन चीज़ों में जो है वो जाए कि वो मतलब, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं दानी के वो कहते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट लिफ्टिंग ना करें। आप इसलिए ना करें क्योंकि वेट लिफ्टिंग के दौरान जो ग्रोइंग बेबी है उस पर कोई साइड इफेक्ट पड़ सकता है, ये वो क्या है। तो इसमें कितनी हकीकत है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल है, ठीक है, वो यूज़ ना करे, कोई नंबर एक्सरसाइज वगैरह ना करे, वो बाकी चीज़ें? देखिए, पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि जितना ज़रूरी मेंस के लिए वेट ट्रेनिंग है उतना ही ज़रूरी फीमेल्स के लिए भी वेट ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है। हमारी जो मोस्टली पाकिस्तान में फीमेल्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम जाएंगे जिन वेट उठाएंगे तो हम बॉडी बिल्डर शेप में आ जाएंगे, हमारे शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे, या हमारे जो है बाजू बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, बॉडी बिल्डर रहने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। मस्कुलर ग्रेटिफिकेशन जो वो चीज़ सही होती है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि वो अल्लाह ताला ने जो है फीमेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम रखा है, ओके क्या। तो उनको जितना भी वो वेट उठा लेंगी वो कभी भी जो है बॉडी बिल्डर शेप में नहीं आएंगी, या कभी भी उनके शोल्डर ब्रॉड नहीं होंगे, और वो अपनी नेचुरल बॉडी शेप में ही रहेंगे। और ये भी एक मिथ अरे था क्या समझते हैं कि हम वेट ज़्यादा लगाएंगे तो जो आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बता कि वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। प्रोटीन के साथ हमने डाइट जो है वो अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है।
लेकिन क्या प्रोटीन हम स्पेसिफाई मिल्क शेक के साथ पी सकते हैं या पानी के साथ पी सकते हैं या किसी भी मतलब चाय के साथ भी पी सकते हैं प्रोटीन? प्रोटीन पाउडर क्या बात कर रहे हैं ये? देखिए प्रोटीन पाउडर क्या है, सबसे पहले तो ये समझ पड़ेगा वो वे प्रोटीन आखिर है क्या। जब हम दूध से पनीर बनता है, मतलब जब चीज़ बनती है, तो जो ऊपर पानी रह जाता है उसे कहते हैं वे। ठीक है, वो कंसंट्रेट करके पाउडर की फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा फैट्स रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसका मकसद ये है कि जब आप वर्कआउट के बाद या कभी भी उसे पिए तो वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर मिस्टेक ये करते हैं लोग कि ये प्रोटीन शेक्स जो है वो दूध के साथ बना के पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा फैट्स उसके अंदर से रिमूव किए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है डाइजेशन फास्ट हुई है, वो दोबारा से स्लो हो जाती है। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, तो बेस्ट वे ऑफ प्रोटीन पाउडर इनटेक, ओके, आप पानी के साथ लें, नॉर्मल टेम्परेचर है, पानी के साथ ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और उसको फ़ौरन पोस्ट वर्कआउट में फ़ौरन पिए। ओके ओके। अच्छा, ये तो एक हमारा टॉपिक ये हो गया है। अब मुझे एक थोड़ा सा बताइए कि एक इंसान है, वो आ गया है, वो उसने कहा कि मैं तो आज से जिम स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भाई वो सारा दिन ही वर्कआउट कर रहा है। वो जब उठता है सुबह डंबल पकड़ता है शुरू कर देता है, वो बाहर जाने लगा होता है डंबल पकड़ता है शुरू कर देता है। वो दिन में 24 घंटे हैं, वो अपने काम को भी कम देख रहा है, वो अपनी बॉडी पे फोकस कर रहा है, कह रहा है मैंने आप बॉडी बनानी है, मैंने अब जो है ना वो जॉन सीना बन जाना है आपके हफ्ते में। तो क्या एक्सेसिव वर्कआउट हेल्थ के लिए हजारडस है, मतलब हेल्थ पे बैड इम्प्रेशन, बैड इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए कि इन टर्म्स ऑफ मसल गेनिंग और बॉडी बिल्डिंग, लोग समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारा ज़्यादा मसल ग्रो होगा। ठीक है, इन टर्म ऑफ मसल ग्रोइंग और बॉडी बिल्डिंग, लेस इज मोर। ठीक है, आप जितना कम एक्सरसाइज करेंगे और इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे और रेस्ट ज़्यादा लेंगे, आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। बॉडी बिल्डिंग में वॉल्यूम मैटर नहीं करता। ठीक है, लोग समझते हैं कि अगर हम जो है 50-50 घंटे या पूरा पूरा दिन वर्कआउट करेंगे तो हम जो है बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाएंगे। देखिए, अगर वॉल्यूम मैटर करता होता है तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो ओलंपियंस हैं वो पूरा पूरा दिन वर्कआउट ही करते हैं। ठीक है, उनके अपनी ज़िंदगी में यही होता है कि बस उन्होंने पूरा दिन वर्कआउट करना है। आप उनकी रूटीन्स देखें, वो 5 डेज अ वीक मैक्सिमम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, और उनकी जो है वर्कआउट जो उनके प्रोग्राम होता है 40 to 45 मिनट्स। ठीक है, इंटेंस और लो वॉल्यूम वर्कआउट। ठीक है, आप जितना इंटेंस वर्कआउट करेंगे उतना आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, और रेस्ट और रिकवरी पैटर्न जो है वो आपकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है गलती है जो कि बहुत से यंगस्टर्स और न्यूबीज बिगनर्स में होती है कि जब हम जिम जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें, 2-2 घंटे जिम में गुजारें ताकि हम जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। तो जो है इन टर्म ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड मसल गेन, लेस इज मोर। ठीक है, रेस्ट बहुत मैटर है। अच्छा, दूसरी मैंने एक और मेरे माइंड में बात आई थी कि जो ये प्रोटीन शेक है, ये लोकल भी हम यूज़ कर सकते हैं या इसके लिए मोस्टली जो है वो यूज़ इंटरनेशनल होते हैं? कहते हैं जो लोकल यूज़ करते हैं उनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं देखिए प्रोटीन से रहती है, और कुछ लोगों की कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई थी कि दे फेयर देयर किडनीज, बिल्कुल उनकी जो किडनीज है वो फेयर हो चुकी हैं, और उनका जो है वो ये गलत टाइप की जो प्रोटीन है वो यूज़ करने के बाद। गलत टाइप के प्रोटीन इस तरह देखें, क्योंकि जो पाकिस्तान है ये एक थर्ड क्लास कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है इंडस्ट्री नहीं है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन बनाती हो। तो हमने जितना भी प्रोटीन पाउडर जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेनर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मार्जिन है कि वो प्रॉफिट कमाएं। अब मैं आपको अपने क्लाइंट की बात बताता हूँ, तो उसने मुझे कहा जी मैंने प्रोटीन मंगवाना है। मैंने उससे कहा दिया अगर आपको कोई रिश्तेदार बाहर से आ रहा है तो आप उससे कहीं तो वो एक मुझे देता है, आपके लिए जो है 2-3 डब्बे पकड़ता है यहाँ लेता है। तो उसने कहा जी बाहर से तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो मुझे एक मेरे पास एक ट्रेनर का नंबर है, पिछले जिम में था वो मेरे, तो वो मुझे कह रहा है ईरानी प्रोटीन है जो आपको डब्बा बाहर से 27,000 का मिल रहा है, वो मैं आपको 15,000 का दे दूँगा। ठीक है,
तो वो ईरानी प्रोटीन जो है, वो ईरानी प्रोटीन क्या है, तो आप पेशावर जाए, लोगों ने घरों में जो है फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं उसको, ठीक है, वो जो है चूना और पता नहीं क्या क्या डाल के फ्लेवर डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और वो डब्बे घर में बना के जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी ये आप बाहर से इतना महंगा भी लेने हैं, ये पकड़े सस्ता प्रोटीन और एंजॉय करें। तो ये वो प्रोटीन है जो आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, ये वो प्रोटीन है जो लोग खाते हैं उनकी किडनियाँ खराब होती हैं, ये नहीं वो प्रोटीन है जिससे जो है सही वाले प्रोटीन को बना। लेकिन आप मुझे बताओ सैम कि वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल भी आ रहे हैं वो कोई इतने ऑथेंटिक नहीं है, वो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? वो तो ऑथेंटिक ही नहीं है, उनको कैसे मतलब आइडेंटिफाई कैसे सकते? सबसे पहले हमने ट्रस्टेड जो है ना न्यूट्रिशंस के पास जाना है, ठीक है, प्रोटीन जो ऐसी शॉप के पास जाना है जो बेस्ट सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और मेरे पास मेरे कुछ काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, ट्रेनर दोस्त हैं जो इम्पोर्ट करते हैं खुद, वो बड़ी से इन्वेंटरीज मंगवाते हैं और उसको आके रीसेल करते हैं, मेरे जानने वाले हैं, अब नाम नहीं लेना, ओके बैक्टीरिया है। तो अगर आपको तो बेस्ट प्रोटीन चाहिए तो आप जो है ऑथेंटिक देखेंगे, कौन ऑथेंटिक है, ठीक है। आप ये ना देखेंगे कौन सस्ता दे रहा है, आप ये दे, हमारा वो से ये चीज़ है कि भाई तू 27,000 का दे रहा है, मुझे वहाँ से 10,000 का मिल रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचें कि अगर एक प्रोटीन वेबसाइट है, देखें आप तो हर जो है कंपनी उसकी वेबसाइट है, अब एक कंपनी वेबसाइट पे अपना ही जो है प्रोटीन 20,000 का लगाया हो उसने, तो आपको वो बंदा 15,000 का कैसे देगा? ठीक है, तो हम सस्ते के चक्कर में जो है वो अपना 15,000 भी जो है वो गवा बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटीन से मुझे याद आया, मैं जब अपने टाइम में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस टाइम पे ना एक जिम में जाते थे, उधर एक भाई बैठते थे, वो चिकन की ब्रेस्ट पीस बहुत ज़्यादा खाते थे। वो कहते थे मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, वो लोबिया खाते थे, ये हार्ट फॉर्म में होता है ये बीन्स टाइप का, ठीक है। उसके बाद वो दलिया बड़ा ज़्यादा खाते थे, उसके बाद वो बनाना बना खाते थे, और वो हर टाइम खा ही रहे होते थे, मैंने वो कभी नहीं देखा काम कर रहे हो, वो खा ही रहे थे। तो इसमें कितनी हकीकत है कि जो ये प्रोटीन्स वगैरह का एक्सट्रैक्ट है वो हमें ऑर्गेनिक डाइट से मिलता है, और वाइट मीट में स्पेशली, क्योंकि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि रेड मीट में ज़्यादा पावर है, वाइट मीट में नहीं है। तो वाइट मीट में उन्होंने मतलब कितनी ज़्यादा पावर है, वाइट मीट में क्या प्रोटीन्स कितने परसेंट पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू रेड मीट? देखा जाए तो वाइट मीट जैसे कि फिश या चिकन हो जाए, तो अगर हम यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लें तो उसमें जो है 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट में 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, और उसी दूसरी तरफ रेड मीट में आता है, बीफ पे आता है, तो 100 ग्राम ऑफ बीफ में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। ओके, तो इस तरह वाइट मीट जो है उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, और उसमें लीन प्रोटीन है, उसमें फैट परसेंटेज कम है और आपका प्रोटीन परसेंटेज जो है उसमें ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आपके जो बॉडी बिल्डर भाई थे उनका जो मेन गोल होगा कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग होगा, यहाँ पे फिट रहना होगा, तो वो इससे ये वाइट मीट पे ज़्यादा फोकस करते थे। और यहाँ अगर आप बात करें बीन्स की, तो लोबिया तो फिर भी जो है प्रॉपर अमाइनोज में आता है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम दालें खाएं तो क्या वो एक प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कि अगर मैं अपनी प्रोटीन इंटेक दाल से पूरी कर सकता हूँ? तो यहाँ पे गौर किया जाए तो जो दालें हैं वो सेपरेटली जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म है प्रोटीन की, ठीक है। आप दालों के जरिए अपनी जो है प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उन सबको मिक्स करके जो है आप खा रहे हैं, ताकि आपके जो प्रॉपर अमाइनोज है वो कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आपने दालों के जरिए या वेजिटेरियन बेस से जो है आपने अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करनी है, तो आपको सारी दालें मिक्स करके फिर खानी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपसे कि कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आप प्रोटीन खा रहे हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी बनी हुई है, जैसे ही आप छोड़ोगे ना तो आप भाई वापस उधर ही आ जाओगे, वो क्या कहते हैं कि अपनी क्या वन पोजीशन में आ रहे हो, वापस अपनी उसी पोजीशन को रेगेन कर रहोगे। तो इसमें कितनी हकीकत है कि क्या वो जो हमारी बॉडी है वो सारी उम्र ही रहती है या वो डेप्रिशिएट होती है टाइम के साथ? देखिए जिस तरह आपको पता है कि एक दफ़ा जब आप मसल गेन कर लेते हैं वो तो आपके ऊपर रहता ही है, लेकिन आप उनको मैंने ये चीज़ बताई कि एट द एज ऑफ 40 और 40 से ऑनवर्ड हर साल जो है हमारा 5% जो है मसल डिक्रीज होता है। लेकिन आप ये चीज़ माइंड में रखें कि एक इलास्टिक आपके पास, ठीक है, आपने उसे स्ट्रेच किए,
ठीक है, तो दोबारा उसे स्ट्रेच करने में आपको थोड़ा जोर नहीं लाना पड़ेगा, आपने पहली दफा उसे स्ट्रेच किया, ठीक है। मतलब अगर आप एक मस्कुलर बिल्ड जो है 6 साल में गेन करते हैं, तो और बीच में आप 6 महीने या 1 साल जो है किसी वजह की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या किसी फाइनेंशियल इशू या कोई भी मसला है, उसकी वजह से आप नहीं जा पाए या उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आपको दोबारा से 6 साल ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। आप उसको 2 से 3 माह में प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ वापस रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मसल मेमोरी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कभी आपने किसी का ट्रीटमेंट किया है, मतलब डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड कर दिया कि आपने सर्जरी करनी है, भाई सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आपको मैं ट्रेनिंग ऐसी कराऊंगा कि आपको सर्जरी की जरूरत हो गई, आप उस जो जो डिजीज़ है उसको आपने लॉन्ग कर दिया, उसको रिलैक्स कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया उसके ड्यूरेशन को, कि फर्दर वो प्रिवेंट रहे, फर्दर डैमेज ना करे। इसमें देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि डॉक्टर्स कौन है। डॉक्टर्स वो हैं जो आपको सर्जरीज और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपकी जो है बीमारी उसका क्योर किया जा सके, ठीक है, उसको सही किया जा सके। और एक फिटनेस ट्रेनर जो है वो आपको जो है प्रिस्क्राइब करता है एक्सरसाइजेज और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान्स, ताकि आप उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, उससे बच सकें, ठीक है। और आर्टिल अनलेस में बहुत से तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिनको मसला था शोल्डर पेन्स का, उन्होंने बहुत से फिजियोस को कंसल्ट किया और लेकिन उनकी वो पेन नहीं जा रही थी, तो मैंने उनको रिकमेंड किया डेड एंड आप आके सिर्फ लटक जाएं फुल के साथ, और डेली आपने 5 मिनट लटकना है, तो आपके शोल्डर जो है वो स्ट्रेच होते हैं और सारा जो है आपकी पेन वगैरह। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, फिजियो से उनको इतना मज़ा नहीं आया था, उनको मतलब कि रिकवरी नहीं हो रही थी जितना उन्होंने डन हैक से जो है इम्प्रूव हुआ। उसके अलावा जो है मेरे क्लाइंट थे उनको एक ACL किया हुआ, जिसकी वजह से उनकी लेग जो थी वो पूरी स्ट्रेच ईजी होती, ठीक है। तो उनको मसला था कि वो अब जिस लेग प्रीसीडियर हो उनकी जो है लेस डोमिनेंट लेग बन गई, उसको कम यूज़ करना शुरू हो गए। उनके माइंड में एक डर बैठ गया कि भाई इसका ACL हुआ है, इससे मैंने काम नहीं करना, ठीक है। इसकी वजह से कि एक टांग छोटी होना शुरू हो गई और एक टांग बड़ी होना शुरू हो गई, ओके, ठीक है। तो जब मैंने इस चीज़ पर गौर किया तो मैंने जो छोटी वाली टांग थी और जो मतलब जो वीक लेग थी उसको जो है ज़्यादा जो है बिल्डअप करने की कोशिश की, और ज़्यादा रेप्स जो है मैंने उसको प्रोवाइड किए लेफ्ट राइट हैंड से, और वो आज जो है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सही है। और वो भी इतने नोटिसेबल चेंजेस नहीं हैं उनके टांगों में, वो चल रहे हो तो इक्वल लग रही होती है। तो ये चीज़ यही है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज से उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा आपको बीमारी हो गई है, फर्ज करें आपको एक दफ़ा हार्ट अटैक आ गया, आप दोबारा एक्सरसाइज करके आप उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक हार्ट अटैक ने आपको डायबिटीज दे दी है, आप उसको क्योर आप मेडिसिन के जरिए से है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप प्लॉट्स वगैरह में क्रिएट होने फिर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है जितना नॉर्मल रख सकते हैं उसको उतना नॉर्मल रखें। अच्छा सैम, सबसे अच्छी बात जो मुझे आपसे मिलकर हुई और आपसे जो डिस्कशन हुई कि आप एक पढ़े लिखे ट्रेनर हैं, मतलब हम देखते हैं कि बाकी भी हमारे भाई जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े एजुकेटेड होते हैं, लेकिन आप जो है एक इंजीनियर ट्रेनर है, और ये एक बड़ा अच्छा है हमारे वॉशिंग के लिए, सोसाइटी के लिए, कि पढ़े लिखे जो है वो ठीक है, अपनी स्टडी पे भी आप फोकस कर रहे हो, जो कि हर किसी का एम है कि मैं इंजीनियर बनूँ, लेकिन उसके साथ आप एक ग्रोइंग जो है वो क्या कहते हैं बॉडी बिल्डर भी बन रहे हो, सही है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो स्टीरॉइड्स वगैरह पे कोई लगा देते हैं, या कोई कहते हैं कि आप इंटेंस वर्कआउट करो, ये करो वो करो, और इसके साथ इंजेक्शंस लगाओ, ये करो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो लगे हुई है। वो कुछ बॉडी बिल्डर जो इंटरनेशनल होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी लगती भी है कि यार इन्होंने जो है ना ऑर्गेनिक नहीं क्रिएट की, इनकी ना थोड़ा सा है, मतलब जो बाइसेप का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और मतलब आप समझ रहे हैं जिस तरह जो है फिजिक की बात करो, क्या उसमें अनटिल अनलेस आपका गोल क्या है, ठीक है। अगर आपका गोल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि आप नेचुरली वो चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल जनरल फिटनेस है और आप जो है फिट रहना चाहते हैं, अच्छे लगना चाहते हैं, अच्छे कपड़े आप चाहते हैं कि मेरे कपड़े पहन तो मुझे अच्छे लगें, और आप मतलब फिजिकली फिट रहना चाहते हैं सिर्फ, और आपको ये कॉम्पिटिशन वगैरह या बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आपको स्टीरॉइड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके, ठीक है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने जिम स्टार्ट की तो मैं जिस ट्रेनर के पास गया तो वो मिस्टर एशिया था, जहाँ बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर एशिया था, मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर पंजाब जूनियर।
तो उसने मुझे 3 माह हुए और मुझे कहता कि आपको जो है ना आपकी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, आप स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर दो, आप और अच्छे हो जाओ। तो वही मैंने तो इस चीज़ पे तब उस कहा, तो मैंने उस पर रिसर्च वगैरह की और मैंने वहाँ से कट ऑफ लेने का सोचा। क्योंकि अगर आपका ट्रेनर आपको स्टीरॉइड्स रिकमेंड कर रहा है स्टार्टिंग में ही, तो आपको जो है ना उससे सलाम वालेकुम करने की ज़रूरत है, उसे कहते हैं भाईजान खुदा हाफिज़, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग है और जो फिटनेस है ये लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। ये नहीं कि आप 3 महीने में बना लें, ये मैं आपको बात करेगी कि 3 महीने में बना तो ले, फिर या साल में एक आप बॉडी तो बनाने और अगले साल आप हार्ट अटैक लेके ऊपर पर रुखसत हो जाए, तो यही है। तो अगर तो आपका गोल फिटनेस है तो आपको पहली बात तो स्टीरॉइड लेने की ज़रूरत है। आप उसे नेचुरली करें, टाइम टेकन प्रोसेस है, पेशेंस रखें, लेकिन वो बिल्डअप होती हैं चीज़ें, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ चलें। आपको कोई भी फिजिक इनहांसिंग ड्रग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल ही है कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपने स्टेज पे जाना है, ठीक है, और क्योंकि अगर स्टेज पे 90% लोग स्टीरॉइड्स लेके आए हैं और आप नेचुरली उनसे तो नहीं ना कम्पीट कर सकते, तो फिर आपको जो है स्टीरॉइड्स लेना ज़रूरी पड़ते हैं, ठीक है। और अनटिल अनलेस कि आपके जेनेटिक्स जो है बहुत अच्छे हैं और आप लीन मसल मैच जो है कितना कैरी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बगैर स्टीरॉइड्स के भी कम्पीट कर सकते हैं। नेचुरल शोज भी हैं, आप नेचुरल शो में कम्पीट करें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर जनरल फिटनेस आपका हो रहा है तो आप स्टीरॉइड्स लेंगे तो आप फिट हो। नहीं सैम, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है कि आप जो है वो किसी मतलब जो कंसल्टेशन करनी है वो सोच समझ के करें, ऐसे फजूल में कंसल्टेशन ना करें। लेकिन मुझसे मुझे बताइए कि आपको आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? मतलब आज की हमारा जो सोसाइटी है इसमें तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और अगर कोई जिम में जाए भी, मतलब कोई इंटरमीडिएट कर रहा है या मैट्रिक कर रहा है, तो अब्बा जी ठंडा लेके आ जाते हैं और उधर सबके सामने ना दोस्त देखते हैं ना कोई और, उसे अच्छी तरह जो है ना वो खड़काते हैं ठीक है जिम के अंदर, या आप कहीं वर्कआउट कर रहे हो तो वो कहते हैं चल चल कर पर, ये फजूल काम है ये सारे। तो आपको आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि आप करो, और आपने करके भी दिखाया कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और आप मिस्टर यूएटी भी रहे हो, और आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो है वो करने लगे हो आप अपने आप को। देखिए, ये फैमिली सपोर्ट तो ऐसा कुछ कोई खास नहीं थी, लेकिन जो आपका पैशन और आपकी जो विल पावर है वो बहुत डिपेंड करती है। स्टार्टिंग में जो था जब मैंने ज्वाइन की, तो मेरे घर वालों का भी ये कंसर्ट था कि अगर तुम जिम भी करेगा साथ अपना डाइट पे सारा फोकस करेगा तो तू पढ़ेगा किससे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे करेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो मेरे घर वालों ने कहा भाई छोड़ दो, लेकिन मेरे फादर ने साइड से मुझे थोड़ी सपोर्ट दी, क्योंकि वो खुद एक एथलीट रह चुके हैं, ठीक है, ओके, और वो कबड्डी चैम्पियन रह चुके हैं। तो उस साइड से मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट थी। लेकिन मेरी मदर साइड जो थी ना, वहाँ से मुझे था कि ना बेहतर जिम नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फील्ड है वो मेडिकल से रिलेटेड है, और ठीक है, तो उनको था कि मैं जिम जाऊँगा तो जी जहाँ पे जो है प्रोटीन खाऊँगा, फिर फिर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो खा, और जी आप स्टीरॉइड होगा, ये होगा। तो ये चीज़ जो है पेरेंट के कंसर्न होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे ट्रेनर के पास भेज रहे हैं या आप उसी देसी उस्ताद के पास भेज रहे हैं जो भी टीकों से नाम हटा के ठोक देता है, ठीक है। तो 80% जिम में ऐसे होता है, ठीक है, वो बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, वो ठीक है, उनको जो है खाली टीकों पे जो है नाम हटा के चलो जी लगा देते हैं, और उनसे 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार एक टीके का दे देते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में जो है आप जो है कहीं भी चले जाए इतना महंगा नहीं है, ठीक है। तो वो उस लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपना ट्रेनर कंसल्ट करने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि वो कितना जो है लिटरेट है, वो कितना एजुकेटेड है, कितना उसके पास नॉलेज है, ठीक है। कभी भी जो है किसी की फिजिकल बिल्ड पे आप जो है उसे ट्रेनर रखेंगे, खुद तो वो जो है मिस्टर एशिया थोड़ा उसको पकड़ दी बिल्डर है, अब देखो उसके पास नॉलेज कितना है, नॉलेज के साथ साथ वो खुद उस चीज़ पे अमल कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ट्रेनर जब आप कोई भी अपना पर्सनल ट्रेनर रखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये बंदा कितना एजुकेटेड है, कितना नॉलेज है इसके पास, ठीक है। फिर आप जो है उससे कंसल्ट करें और फिर आप उसके जो है अपने मेडिकल टर्म्स जो भी आपके इश्यूज हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है उससे रिजॉल्व कराएं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगा, मतलब आप जो है वो आपकी बॉडी जो है शेप में आई, कितना टाइम लगा आपको? क्या आपने कितना टाइम इस पे, कितनी मेहनत की आपने प्लेयर्स पे? देखिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अगर आपने अपनी बॉडी को शेप अप करना है, या मुझे जितना टाइम लगा, मुझे अपनी बॉडी को शेप अप करने में कम से कम 3 से 4 साल लगे, ठीक है।
और 3-4 साल बाद ही मैंने जो है अपना पहला कॉम्पिटिशन जो मिस्टर यूनिटी था वो भी किया और कम्प्लीट किया। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। हम ये नहीं होता कि आप जो है रात को शुरू करने और सुबह बॉडी बिल्डिंग बन जाए, ठीक है। या आप 10 दिन में आपके कज़न की शादी है तो 10 दिन में आप फिट हो जाए। तो ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म चलती हैं। इन चीज़ों पे जो है आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ता है। 3 से 4 साल, 4-5 साल आपको एक फिज़ीक बिल्ड करने में लग जाते हैं। और